प्रोग्राम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के मासिक सत्संग में की एक और बैठक का अध्याय जोड़ने जा रहा है। संत महात्मा जब भी दुनिया में किसी भी नाम से, किसी भी शरीर से, किसी भी भाषा से, किसी भी देश में अवतरित होते हैं, उनका संदेश समस्त मानव जाति के लिए परमात्मा से जोड़ने का होता है। और दुनिया के ज्ञान, दुनिया की उपदेशनाएं अपने अपने तरीके से होती रहती हैं। वो सब बाह्य कर्मकांडों में, बाह्य आचरणों में या बाह्य मान्यताओं और धारणाओं में फैलते फूलते रहते हैं। तो धाराएं बनी अनादि धाम सचखंड से और सचखंड से नीचे के लोगों में आकर एक शेर, एक शाम, एक काल, एक दयाल की धारा बन गई। काल के जीव, शैतान के प्रतिनिधि भी इस दुनिया में आते रहे हैं और दयाल के, दयाल देश के संदेश देने वाले प्रतिनिधि संत महात्मा भी इस देश में, इस भूमि पर आते रहे हैं। शैतान के प्रतिनिधि अपना कार्य करते हैं और दयाल के प्रतिनिधि संत महात्मा अपना काम करते रहते हैं। और जो जिस कोटे का होता है, जीव उसी कोटे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जो पिछले जन्मों की भक्ति भी अपने में लिए बैठे होते हैं, विगत जन्मों के संस्कार, साधना, परमात्मा से प्यार अपने भीतर सजोए हुए रहते हैं। वो धीरे 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 परमात्मा के प्रेमियों, परमात्मा के प्रतिनिधियों, संत महात्माओं, सद्गुरुओं की तरफ बढ़ते रहते हैं। और एक दिन उनकी मंजिल जब कारगर हो जाती है तो वो सद्गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। और जो शैतान के प्रतिनिधि होते हैं, वो काल की दुनिया को हरी भरी रखने के लिए अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो तुम सारी दुनिया की मान्यताओं, धारणाओं, आशाओं से निकलकर परमात्मा की तरफ को तुम्हारी मुख्य मंजिल बन जाती है, तब तुम सद्गुरु की शरण में पहुंचते हो। जिनकी मंजिल धार्मिक नहीं बन पाती है, वो समूहगत प्रार्थनाओं में, उपासनाओं में, कर्मकांडों में, मान्यताओं में, धारणाओं में लगे रहते हैं, लेकिन सद्गुरु तक नहीं पहुंच पाते। और एक मैं थोड़े से इतिहास के और प्रश्नों की ओर ले चलूं। हमारे यहाँ नादिर शाह आया था
जब यहाँ आया था उसने बहुत खून खराबे कराए, कत्लेआम किए, तन जेवर लौटे लूटे, औरतों की अस्कतें लुटमाई। और यहाँ तक है कि जो सुंदर सुंदर युवतियाँ थी, लड़कियाँ थी, उन्हें अपने हरमों को ले गए, सिपाहियों को भी तरफ रखे। एक बार जब यहाँ से जा रहा था नादिर शाह, लौट रहा था लूटपाट कत्लेआम करा के, तो वो उस रास्ते में रुका और उसने अपने सैनिकों से कहा, इस क्षेत्र में जो सबसे सुंदर वैश्या हो उसे मेरे सामने लाओ। सिपाहियों को पता पड़ा वैश्या है तो उस वैश्या को लाए। भारत की जो वैश्या बाद में कहते थे नगर वधू कहते थे उन्हें, वो हर नृत्य में और संगीत में भी बहुत आगे होती थी। नादिर शाह ने उसके नृत्य को और संगीत को सुना, बहुत प्रभावित हुआ और उसने इनाम में उसको बहुत सोना चांदी हीरे दिए और कहा कि अब तुम अपने घर चली जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। उस वैश्या ने कहा कि तो इतने सोने चांदी जेवर को लेकर रात में मैं अकेली कैसे जाऊंगी। तो नादिर शाह ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो ये जहां तक जाती है उस तक जितने भी वन पड़ते हैं, जंगल पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, आवास पड़ते हैं, उस सबको जला के चले जाओ और इसको रात में दिन बना दो, उजाले में से घर छोड़ दो। सिपाहियों ने, सैनिकों ने जो भी घर मकान गांव रास्ते में पड़े सबको फूंकते चले गए। अगर उजाले की बात की तो एक मसाल के उजाले से ही उसे पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं, वो शैतान के प्रतिनिधि था, उसे खून खराबा कत्लेआम करने में ही आनंद आता था। इतिहास के पृष्ठ बताते हैं उसके जीवन की, उसमें लिखते हैं कि 10 गांवों को जलाकर राख कर वैसे अपने घर पहुंचे और कहा था, तू भी याद करेगी मैं किसी के मुद्रा में गई थी, नादिर शाह के मुद्रा में गई। यहाँ पर चंगेज खां आया, 10,000 बच्चों का शीश कटा के बालों पर टंगा के दिल्ली की गलियों से निकला ताकि लोग भयभीत होकर के मुझे शासक मान। सिकंदर आया, यहाँ हिटलर हुआ, एडॉल्फ हिटलर हुआ। यहाँ हिटलर की कहानियां हैं, चंगेज खां की कहानियां हैं, नादिर शाह की हैं, सिकंदर की हैं। कितने नाम तो मैं गिनाऊं, ये सब शैतान के प्रतिनिधि थे, खून खराबा करते थे। लेकिन इसी दुनिया में अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले संत महात्मा है, जिन्होंने अपने पैरों से, अंग्रेजी में सेंटेंस आया करता है कि टर्न टर्न दाई हेस्टी फूड एसाइड रोड रेस्टोरेंट। ए मनुष्य, तेजी से चलने वाले अपने कदमों को संभाल कर रख, ताकि तेरे कदमों से कोई असहाय कीड़ा कुचल जाए। वर्तमान महावीर जो श्वास के माध्यम से वायु के कीड़े उन्हें भीतर न जाए तो अपने मुंह को बांधते थे।
भगवान बुद्ध नदी के बंटवारे पर खून खराबा न हो, संन्यास की तरफ तो निकल आए। कबीर थे, उन्होंने संदेश दिया कि तुम परमात्मा के बंसी हो सब, इसमें तुम्हारा परमात्मा बैठा है। किसी को अगर जीवन न दे सको तो किसी की हत्या भी करने में भागीदार उनके कर्मों को क्यों अपने ऊपर लेते। गुरु नानक देव चाकी जाते, कबीर को कुचलवाया गया, नदी में फेंका गया था। हम लोगों ने कई जगह देखा है रविदास को अछूत बांध करके अलग बैठाया जाता है। सब कुछ ऐसा महात्मा दुनिया में नहीं हुआ जो संतों का उपदेश देते देते संगत के बीच में शरीर छोड़ दिया गया। एक रविदास ऐसी साध्वी जनाबाई जो नामदेव अपने गुरु के जनाजे के साथ कीर्तन करते करते निकलते शरीर छोड़ दिया। यहाँ पर ऐसे तुमने पढ़ा होगा, तारा सिद्धों का नाम पढ़ा होगा, जिनका शिष्य तो अमीर खुसरो था। और जब तारा सिद्धों ने शरीर छोड़ा तो अमीर खुसरो का एक दोहा बड़ा मशहूर है, कोई सोवे सेज में मुख में डाले केस, चल खुसरो उस देश को, यह रहा तेरा ये देश। तो इतिहास लिखता है कि वो उसी दिन शरीर छोड़ दिया। यहाँ ऐसे जनाबाई जैसे, यहाँ अमीर खुसरो जैसे, कबीर, नानक, रविदास, पलटू जैसे परमात्मा के देश की सूचना देने वाले हुए और अनेक यातनाओं से गुजरे। कितने ही संत महात्माओं को यातनाओं से गुजारा गया, लेकिन वो अपने उस परमात्मा के लिए और परमात्मा के संदेश को जीवित रखने के लिए, परमात्मा की सूचनाओं को कायम रखने के लिए हजार यातनाओं से, आलोचनाओं से गुजरते चले। तुम शैतान के प्रकृति नहीं, तुम दयाल रहमान की प्रकृति हो। सत्संग एक दरवाजा है जिसमें प्रवेश करने के बाद ही सतगुरु तक पहुंचा जा सकता है। जो सत्संग में नहीं पहुंच पाते, उनको, जो इस दरवाजे में नहीं घुस पाते, उनको सतगुरु का दीदार नहीं होता। और जब सतगुरु का दीदार हो जाता है, सतगुरु हो तो गुरु जगत में बहुत है, तुम देते काम उपजय बिन से हो बड़े पहचाना। कबीर ने कहा गुरुओं की तो कमी नहीं है, घर घर गुरु, कान में कर दे गुरु भैया, चेला में गुरु सलाम भैया, घर तो पहुंचा दे वो गुरु हमारे पूछिए तब। ऐसे गुरु घर घर ढूंढते, लेकिन संतों ने कहा गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटाकर तुम्हारे भीतर ही बैठे को तुम्हारे परमात्मा से जोड़ने का प्रैक्टिकल सूत्र देते हैं। गुरु वह है, और शरीर से तुम्हारे बीच में तुम्हारे सामने आते हैं, और शरीर से तुम शरीर से होते हो, शरीर से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें शरीर से उस अशरीरी जो शब्द गुरु है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उस अशरीरी गुरु से जोड़ने का प्रैक्टिकल सूत्र देते हैं। और अंत सब गुरु के रूप में तुम्हारे भीतर निवास करते हैं।
तो तुम, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। स्वास्थ्य खराब कुछ नहीं, हिचकियाँ जरा आने लगी थी। एक मेरा प्रेमी था धर्मपाल ऊंचे गांव का ठाकुर, भजन बहुत अच्छे बनाया करता था। लोग कहता था पिया गए परदेश की याद सता है हिचकी। यूँ तो हिचकी संदेश देती है कुछ, लेकिन मेरी हिचकी आवाज को नहीं बनने देती थी, इसलिए लोगों से मुलाकातें बंद थी। और बस मैं ज़्यादा शब्दों में बात नहीं करूँगा, दो बातों का तुमसे निवेदन करूँगा। जिंदगी मिली है तुमको विगत कर्म चुकाने के लिए, और जिंदगी मिली है तुमको नए सुकर्म कमाने के लिए, और जिंदगी मिली है तुमको किसी परमात्मा के प्रतिनिधि सद्गुरु के पास जाने के लिए, और जिंदगी मिली है तुमको सद्गुरु से सार शब्द पाकर उस शब्द में समाने के लिए। दुनिया के रागों रंगों में, दुनिया की मान बढ़ाइयों में, दुनिया के अहंकारों में, दुनिया के मन के रसों में, दुनिया की बुद्धि की चतुराइयों में अपने समय को बर्बाद मत करना। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें परमात्मा से दूर करने के उपाय खोजती है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें संतों के यहाँ नहीं पहुँचने देता है, और जो अपने मन से और बुद्धि से और अहम से ऊपर उठ जाते हैं वही सद्गुरु की मौज का पात्र बन पाते हैं, और उन्हीं पात्रों में सद्गुरु की मौज एकत्र होती है जो अपने को पात्र बनाए रहते हैं। बरसात वही होती रहती है भीतर, जो एक पात्र गड्ढा बन जाते हैं। आसपास के सब पानी उस गड्ढे में इकट्ठे होते रहते हैं क्यारी के, जिस क्यारी में किसान गड्ढा बना देता है। ऐसे ही जब तुम पात्र बन जाते हो और किसी भी तरह से, किसी भी नाम से, किसी भी गांव से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से तुम दोनों आंखों से ऊपर, गुरुबंध से ऊपर आ जाते हो, 10वें द्वार की पगडंडी पकड़ लेते हो, तो तुम्हें गुरु कबीर का, गुरु नानक का, गुरु रविदास का, बुद्ध का, महावीर का, जरथुस्त्र का, स्वामी जी महाराज का, बाबा करीम साहब का, बाबा जयमल सिंह का, सबका तुमको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गगन के निवासी हैं। जमीन पर आए थे जमीन के लोगों को संदेश देने के लिए, और जमीन से आसमान में, क्योंकि आसमान के पक्षी थे, आसमान में विचरते हैं, जो उनके होते हैं उनकी दया समेटते रहते हैं। बस सारे काम ग्रस्त के नेक नियत से करते हुए अपने घरों में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हुए आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श बेटे, आदर्श बाप, आदर्श सब बनते हुए शाम को, सुबह को, दोपहर को जब समय मिलता है अपने परमात्मा के लिए सद्गुरु द्वारा निर्देशित भजन ध्यान का समय जरूर दिया करो। एक दिन तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। जब तुम्हारे काम संसार का सामान, संसार के संबंधी, संसार का पद तुम्हारे काम नहीं आएगा, उस समय केवल सद्गुरु द्वारा निर्देशित तुम्हारा भजन और ध्यान काम आएगा, और इसीलिए तुम्हारा मानव शरीर धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी गुरु मालिक को